Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. टॉपिक है 2.6 सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर. सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने का प्रोसेस है. कोशेंट हमारे पास कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट होता है, रिमाइंडर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है. व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल होती है और कोएफिशिएंट होती है. तो यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है. वेरिएबल क्या होते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक जो हमारे पास स्मॉल एबीसी है, लेटर्स हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल यूज़ होते हैं. वेरिएबल के साथ जब हम रियल नंबर यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ऑपरेशन, इससे मिलकर जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है. पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल. जो हमारे पास ये टर्म बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास जो टर्म है, ये बी और सी हमारे पास कोएफिशिएंट है, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर का मतलब सिंपल होता है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो. तो यहाँ से हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल जब डिवाइड करती है पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड उस पर अप्लाई होता है. इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. अगर हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड हो रही है तो हम उसे सिंथेटिक डिवीजन लगा के शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. 2.6.1 है डिस्क्राइब द सिंथेटिक डिवीजन मेथड. यहाँ से हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड की डिस्क्रिप्शन गिवन है. द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन इज डिस्क्राइब थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल. नीचे हमें एग्जाम्पल दी गई है, उससे हम सिंथेटिक डिवीजन समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए डिवाइड द पॉलिनोमियल. यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल कैपिटल पी से रिप्रेजेंट है. आगे हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है तो हमने यहाँ एक्स लिख लिया स्मॉल ब्रैकेट में. यहाँ से इक्वेशन है 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x बाई x माइनस 2. ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है. आगे सोल्यूशन हमने लिख लिया. ये इक्वेशन लिखी 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 2. यहाँ से हमारे पास फ्रॉम डिवाइज़र x माइनस है, ये हमारे पास डिवाइज़र है, इसे हम डिवाइज़र कहते हैं. ये हमारे पास डिविडेंड है जो बड़ी इक्वेशन डिवाइड हो रही है. हेयर a इज इक्वल टू 2. यहाँ अगर x माइनस a को हम 0 के इक्वल रखें तो गिवन हमें लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ हमारे पास यहाँ से जो आया x माइनस a, तो यहाँ से आ गया x माइनस 2. यहाँ से पता चला a की वैल्यू हमारे पास 2 है. तो हेयर a इज इक्वल टू 2. नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिविडेंड इन अ रो विद 0 एज द कोएफिशिएंट. जैसे कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द मिसिंग पावर्स ऑफ x इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज शोन बिलो. यहाँ हमारे पास क्या है? मिसिंग पावर्स है. सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 5x की 4 प्लस x की 3 प्लस 0 x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 x की पावर 0. यहाँ हमारे पास पावर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे की तरफ 4 3 2 1 0. तो यहाँ से हमने ले ली डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ. यहाँ से हमारे पास आया डिविडेंड, हमने लिख ली 5x की 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0. यहाँ से हमारे पास आ गया नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x. ये जो x के साथ जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट गिवन है डिविडेंड इन अ रो, एक रो में लिख लें एंड a इज इक्वल टू 2 ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ली. एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. ये जो हमारे पास लाइन है लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है. यहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा, राइट हैंड साइड पे हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के. यहाँ से हमने कोएफिशिएंट लिखे, सबसे पहले 5 आ गया, फिर 1 अरेंज करके 0, फिर माइनस 3, फिर 0. अब हमने क्या करना है? सबसे पहले 5 एज इट इज़. 5 हमारे पास एज इट इज़ आ गया. 5 नीचे आ गया तो 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 2 5 10. तो इस 10 को हमने लिखा 1 के अंडर, 1 के नीचे लिख दिया 10. 10 में हमने प्लस कर दिया 1 को, तो यहाँ से आ गया 11. अब इस 11 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ. 11 2 22, तो
तो यहाँ 0 के नीचे लिख दिया 22, इसको कर लिया प्लस, 0 में 22 प्लस किया तो 22 आ गया। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 44, 44 को हमने प्लस कर लिया -3 के साथ, तो यहाँ से आया प्लस माइनस माइनस, 44 में से 3 गए 41, साइन बड़ी रकम के साथ का 44 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 41 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 41 के साथ तो यहाँ से आया 82, 82 0 के नीचे लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया तो 82 आ गया। यहाँ से अब हमारे पास 82 रिमाइंडर बचा। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन बच रही है ये हमारे पास कोशेंट बचा 5x की 3 प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास पॉइंट 1 है, राइट 5 द फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज इन द रो अंडर हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर लिखा राइट 5 द फर्स्ट कोएफिशिएंट, ये हमारा 5 है, फर्स्ट कोएफिशिएंट है पहला x के 4 के साथ, एज इट इज इन द रो अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे लिख लिया। मल्टीप्लाई 5 विद 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ एंड राइट एज द रिजल्ट 10 अंडर 1, तो हमारे पास 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 आया, इसे हमने 1 के नीचे लिख लिया। राइट द सम ऑफ, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 11 आया, अंडर द लाइन, लाइन के नीचे हमने इसे लिख लिया। यहाँ से मल्टीप्लाई किया 11 को विद 2 के साथ एंड प्लेस द रिजल्ट 22 अंडर 0, 0 के नीचे लिख लिया 22 को, इन दोनों को प्लस किया, ऐड 0 एंड 22 एंड राइट द रिजल्ट 22 अंडर द लाइन, लाइन के नीचे लिख लिया 22। मल्टीप्लाई 22 विद 2, इसी तरह 22 को मल्टीप्लाई कर लिया था 2 के साथ, प्लेस द रिजल्ट 44 अंडर -3, -3 के नीचे 44 हमने लिख लिया था, इन दोनों को प्लस किया, जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 41, राइट 41 एज द सम ऑफ 44 एंड -3 अंडर द लाइन, लाइन के नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई किया 41 को 2 के साथ 82 आया, 82 को 0 के नीचे लिखा, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 82, जो कि हमारे पास रिमाइंडर बचा। द सम ऑफ 0 एंड 82 इज 82, इन दोनों को जमा करने से 82 आया। इन द रिजल्ट रो 82 सेपरेटेड बाय द वर्टिकल लाइन सेगमेंट, हमने 82 को सेपरेट कर लिया था वर्टिकल लाइन सेगमेंट से, ये हमारे पास जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इससे सेपरेट किया। इस द रिमाइंडर, जो कि हमारे पास रिमाइंडर है, एंड 5, 11, 22, 41 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वोशेंट, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स है क्वोशेंट के। एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज डिविडेंड इज 4, जैसे कि हमें पता है कि जब हमने डिवाइड किया था यहाँ हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन उसमें क्या हाईएस्ट पावर x की 4 है, तो हमने क्या किया Therefore, the highest power of x in the quotient will be 4 minus 1 is equal to 3. 4 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास जो क्वोशेंट की हाईएस्ट पावर बनी 10 क्वोशेंट, हाईएस्ट पावर उसकी 3 बच गई, तो हमने लिखा 5x की 3 प्लस 11x का स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41 एंड रिमाइंडर कैपिटल R इज इक्वल टू 82।